हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ClO2 के बारे में। इसको लेके बच्चों को काफी मिसकंसेप्शन है और जेई में ये आ चुका है। ठीक है, तो चलिए ऑर्डिनरी तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप ClO2 की बात करें तो Cl में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो टोटल 7 है। कितने? 7। तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और 2 पाई बॉन्ड, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और उसके बाद फिर कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? यस, 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब पेयर की अगर मैं बात करूं तो कितना? 1.5। तो मैं लिखता हूं ClO2। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? और याद रखना, ये सिग्मा बॉन्ड किसने बनाया? ऑक्सीजन ने बनाया। और हर एक ऑक्सीजन एक पाई बॉन्ड भी बनाता है, तो पाई का इलेक्ट्रॉन हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। और लोन पेयर कितनी होगी बच्चों? यस, 1.5। और अगर इसे आप ऐड कर दो, 2 को और 1.5 को ऐड कर दें। क्यों ऐड करना है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इज स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर से हम डिसाइड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना आता है? जी हाँ, तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर आता है 3. और जैसे कि हम जानते हैं, सराउंडिंग एटम जो है यहाँ पे ऑक्सीजन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज्यादा है। तो इस 3.5 को आप ले सकते हो अप्रोक्सीमेटली, क्लियर? 3.5 को कितना ले सकते हो? 4। इट मीन्स द हाइब्रिडाइजेशन शुड बी व्हाट? एस sp3। और स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? ये कुछ ऐसे होना चाहिए। Cl, ए लोन पेयर, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड O, और यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर इसका ClO2 का। बट आपको सुन के ताजुब होगा बच्चों, ऐसा कुछ होता नहीं है। जब एक्सपेरिमेंटली पता किया गया तो इसका जो शेप है, वो आता है जनरली। अगर अभी आप देखो फिलहाल, तो इसका जो शेप है वो कैसा दिख रहा है आपको? वी शेप, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं? बेंट, या फिर इसे आप क्या कह सकते हैं? एंगुलर। बट ऐसा कुछ आया नहीं। जबकि हम सबने देखा तो इसका जो शेप आता है वो आता है वो आता है एंगुलर। सिर्फ मतलब, मेरे कहने का मतलब, इसमें सिर्फ एक लोन पेयर आती है। सिर्फ कितनी लोन पेयर आती है? एक लोन पेयर। मतलब 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। इज दैट क्लियर? ऐसे तो ये सारी चीजें जो हैं वो गलत हो गई। हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होगा और ज्योमेट्री भी ऐसी नहीं। तो सत्य क्या है? चलिए सत्य की खोज में बढ़ते हैं। हटा देता हूं नाउ। तो ClO2 की जो ज्योमेट्री है वो कुछ ऐसे में एक लोन पेयर है, और यहाँ पे मिलता है प्यारे बच्चों ये अलग टाइप का बॉन्ड जिसे हम कहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अरे सर, ये तो कुछ नया सुनाई दे रहा है। एक, ये एक, दो, ये है हमारा 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कौन सा है? 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर सातवां कहाँ पे? 3 इलेक्ट्रॉन। और एक्सपेरिमेंटली पता किया गया कि ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो एबीएमओ में होता है। सर ये अब एबीएमओ क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के कॉन्सेप्ट में। तो अगर बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो एक लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है इसका sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है? sp2। आई होप आपको समझ में आ गया। तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया तो सिंपल सी बात है, एंगल समवॉट अराउंड 120 के अराउंड आएगा। जी हाँ, फिलहाल हम एंगल की बात नहीं करेंगे। फिलहाल तो हमें जानना है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है। तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करो तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए? 2। बट याद रखना बच्चों, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये एबीएमओ में है। और एबीएमओ में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्ड ऑर्डर को एक इलेक्ट्रॉन 0.5 से कम करता है। कितने से कम करता है? 0.5। तो क्या जरूरी है ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड राइट हैंड साइड में हो? जी हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। मतलब rather than right hand side it can be on left hand side also। मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह हो सकता है। यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो सकता है। मतलब जो एबीएमओ का इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड ऑर्डर को, दोनों बॉन्ड को
0.25 कम करेगा। मैं वापस बोलता हूँ, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का, किसका 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, अनपेयर्ड नहीं है वो, याद रखना अनपेयर्ड नहीं है। अगर अनपेयर्ड होता ना तो Cl O2 डाइमराइज करता। ध्यान से सुनना मेरी बात को। Cl O2 में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो वो डाइमराइज करता, लेकिन उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता नहीं है, मतलब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिलता है। और उस 3 इलेक्ट्रॉन में जो एक इलेक्ट्रॉन है, जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, वो ABMO में है, तो बॉन्ड ऑर्डर को 0.5 से कम करेगा। टोटल का मतलब है टोटल बॉन्ड ऑर्डर अगर 2 आता है तो उसे कम कर देना चाहिए उसे 0.5 से, और कितना आ जाना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर 1.5, बट बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 1.75। क्यों? वो 0.25 से राइट में कम करता है और 0.25 से लेफ्ट में करता है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो आएगा 1.75। अब इतनी सारी चीजें साइंटिस्ट को कैसे पता चली? सिंपल सी बात है, जितनी भी अनपेयर्ड स्पीशीज होती हैं वो डाइमराइज होती हैं। जैसे NO2 डाइमराइज होके क्या दे देता है N2O4, CH3 फ्री रेडिकल डाइमराइज होके क्या दे देगा C2H6, बट Cl O2 प्यारे बच्चों डाइमराइज नहीं हुआ, इसका मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। तो ऐसी वीडियो के लिए बिलियन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। बाय बाय।